हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दिशा सन, डिवाइन नेचुरोपैथ हेल्थ केयर सेंटर बर्रा से। जैसा कि आज हम जो बात करने वाले हैं कि जो हमारा नेचुरोपैथ है आयुर्वेद के अंतर्गत 5 ऐसे वाइट पॉइजन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में स्लो फूड पॉइजनिंग का वर्क करते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें, पहले तो हम जानेंगे 5 उसके पॉइजन के नाम, उसके बाद हम उनके बारे में जानेंगे किस तरीके से हमारी बॉडी में वो हार्मफुल होते हैं। नंबर 1, वाइट सॉल्ट, सफ़ेद नमक, वाइट शुगर, सफ़ेद चीनी, मैदा, दूध, इसके साथ साथ वाइट राइस जो कि सफ़ेद चावल। ये पांचों चीज़ें जो होती हैं ये हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर हम इसको अधिक मात्रा में लेते हैं तो हमारे बॉडी में धीरे धीरे करके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें इफेक्ट डालने लगते हैं। जैसा कि जो वाइट साल्ट, अगर हम इसकी बात करें तो जो WHO है हमारा, उसको सर्वे होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग 2000 mg हमारी बॉडी को जो है ना वाइट सॉल्ट की होता है ना कि नीड होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको ज़रूरत से ज़्यादा लेने लगे क्योंकि ये थोड़ा सा नमकीन कम होता है। इसकी क्वांटिटी हम अपने से ज़्यादा, क्योंकि फिल्टर होकर के होता है ना, इसमें जो प्रॉपर नमक होता है, जो खारापन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, सफ़ेदी ज़्यादा होती है। और हम लोग सिर्फ सफ़ेदी को देखते हुए इसको अपने जो डेली डाइट है उसमें हम इसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, जो वाइट साल्ट है, सोडियम है, मतलब वो वाटर में जो रिटेन होता है, इसकी वजह से जो किडनी की समस्याएं होती हैं वो अधिकतम बढ़ जाती हैं। और इससे क्या है कि जो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है इसमें इफेक्ट पड़ता है, ब्लड प्रेशर भी इफेक्ट पड़ता है, तो हमारी जो बॉडी है उसमें हार्ट के चांसेस, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब हार्ट की समस्याएँ अधिक मात्रा में उत्पन्न होती हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि वाइट शुगर, तो जो वाइट शुगर है ना वो डायबिटिक पेशेंट के, जो डायबिटीज 2 होते हैं, डायबिटिक 1, दोनों के लिए ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इनफैक्ट जो वेट गेन हो रही है, जो ओबेसिटी की समस्या होती है, जो इन्फ्लामेशन होता है, ये उसको भी लीड करता है, मीन्स वो भी समस्याएं हमारी बॉडी में जनरेट करता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी बढ़ाता है। तो जो सफ़ेद चीनी है, क्योंकि हम लोग एक माइंड सेट कर चुके होते हैं कि जो जितना ज़्यादा सफ़ेद उतना अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी ज़्यादा सफ़ेदी है, चाहे वो शुगर में हो या साल्ट में हो, ये सारी फिल्टर करने के बाद आती है। तो जो इसके प्रॉपर वे में जो इसका इफेक्ट होता है वो हमें बॉडी को नहीं मिल पाती। जो इसकी पॉजिटिविटी हर चीज़ में होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जिसकी सकारात्मक चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो हमारी बॉडी तक पोषक चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं और सिर्फ हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है अधिक मात्रा में लेने पर। तीसरा आता है, अगर हम मैदा की बात है, तो जो मैदा है तो क्या होता है, अगर हम मैदा अधिक मात्रा में कोई मैदा किसी ले रहे हैं, उसके बाद हम सही से प्रॉपर वे में पानी नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी में जो आंतें होती हैं, आंतों में जाकर कहीं ना कहीं चिपकने लगता है। यदि चिपकने लगता है तो जो हमारी डाइजेशन की समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। इनफैक्ट पूरी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं हो रही है उसका भी कहीं ना कहीं रीजन ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो यदि आप मैदा की चीज़ें लेते हैं तो पानी की जो कैपेसिटी, जो पानी पीते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आपका जो डाइजेशन है वो इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा और आपके जो आते हैं उसमें कोई गंदगी नहीं जमा होगी और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बना रहेगा। फोर्थ, अगर हम बात करें मिल्क की, जो मिल्क होता है ना वो टाइप 1 टाइप 2 दो तरह का मिल्क होता है, जिसमें हम अलग अलग एमिनो एसिड पाए जाते हैं। कई बार अक्सर बच्चों में आपने देखा होगा कि जो प्रोटीन होता है ना, मतलब 2 तरह के जो होते हैं इसमें एमिनो एसिड होता है और कई बार प्रोटीन भी अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। जो बच्चों में एब्डोमेन पेन होता है, जो डाइजेशन की जो समस्या होती है वो मिल्क की वजह से भी होती है। इसके साथ ही साथ जरूरी नहीं कि बच्चों में हो, बड़ों में भी अगर उनका डाइजेशन अच्छा नहीं है या कोई समस्या है तो उनको जो दूध की मात्रा है वो कम कर देनी चाहिए। अपनी डेली रूटीन में दूध को कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको इफेक्ट करता है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने देता है, तो उस समय हमें इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। सेकेंडरी, अगर हम बात करें वाइट राइस, सफ़ेद जो चावल होता है, तो इसको इतना ज़्यादा रिफाइंड कर दिया जाता है कि इसमें जो राइस का जो लेयर होती है ना प्रॉपर, जो उसमें फाइबर होता है, कहते हैं ना कि राइस में फाइबर होता है, जितना ज़्यादा वाइट राइस होता है उसमें उतना ही कम फाइबर होता है, क्योंकि रिफाइंड करने की वजह से इसका जो फाइबर है वो पूरा प्रॉपर ख़त्म हो चुका होता है। इनफैक्ट जो इसमें जर्म, जो ब्रेन जो जर्म होता है, जो लेयर होती है ना इसके ऊपर, जो मतलब हर चीज़ में एक लेयर लगी होती है, तो इसको जब हम प्रॉपर रिफाइन करते हैं उसकी वो लेयर हट चुकी होती है, तो इसकी वजह से इसकी आपकी बॉडी के लिए इसकी जो फाइबर विटामिन जिसमें पाई जाती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, सारी पूर्ण तरीके से नष्ट हो चुकी होती है। और जो विटामिन और फाइबर है वही हमारी बॉडी के लिए पौष्टिक होता है, और जब वो सारी चीज़ें फिल्ट्रेशन की वजह से ख़त्म हो चुकी तो हमारी बॉडी के लिए इसका कोई भी बेनिफिट नहीं बचता है, बल्कि इससे जो होता है ना साइड इफेक्ट होने लग जाता है।
जैसे कि ये ग्लाइसेमिक एसिड को लेवल को भी बढ़ा देती है और ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाती है, जिसमें जो शुगर के जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है और यूरिक एसिड वाले पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आता है। तो हम सभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, मैं हूँ और ये डॉक्टर दीक्षा कटियार मैम है, हम दोनों लोग आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी चीज़ें हैं उसको वाइट देख करके बढ़ावा मत दें कि सफ़ेद चीज़ें हैं, उसकी जो नेचुरल वे है जिसमें नेचुरल कंटेंट होते हैं सारी चीज़ें उस पर हम जाएँ, चाहे वो येलो शुगर हो या अगर नमक हल्का सा कालापन है। पहले डेली वाला नमक आता था जो हम लोग यूज करते थे, वो आज हम लोग उसको नहीं यूज करते हैं, सिर्फ पिसा नमक यूज करते हैं जो कि प्रॉपर रिफाइंड होगा, उसको फिल्टर करके आपके बीच में लाया जा रहा है। और आप कभी कंपैरिजन करिएगा, जो डेली वाला नमक है उसकी जो नमकीन मात्रा होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जो वाइट साल्ट मार्केट में आ रहा है उसको नमकीन कम होता है, जिसको हम इसको अधिक क्वान्टिटी में हमें इसको यूज करना पड़ता है। और जो राइस है, जब आप खेतों में जो राइस होता है ना, प्रॉपर देखिएगा जो लोग जाते होंगे तो वो जो राइस होता है ना वो हल्का सा उसमें पीलापन होता है, बट हम लोग जो शॉप में जा करके मार्केट में जो शॉपिंग करते हैं हम बिल्कुल ही वाइट चीज़ें लेना पसंद करते हैं। तो गाइस वाइट पे ना जाए, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे जाए। जो नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वही आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और उनको फॉलो करें और नेचुरोपैथ आयुर्वेद अपनाएं, जिससे आपको एक अच्छी लाइफ मिल सके। सो थैंक्स टू ऑल। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको इसी तरीके से स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल।